नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 26 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के क्वेश्चन थे हम उनका भी रिविजन करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो मोहजेर 10 ड्रोन है इसे ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के द्वारा इस ड्रोन को लॉन्च किया गया है। इसकी जो मारक क्षमता है वो इजराइल देश तक इसकी मारक क्षमता है और ये 24 घंटे तक 7000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में ईरान के द्वारा खैबर और फतेह मिसाइल है, इनका भी अनावरण किया गया है और दो अन्य बैलिस्टिक मिसाइल हजकासिम और मुहर्रम शहर है, इनका भी अनावरण है जो ईरान के द्वारा किया गया है। यदि ईरान के बारे में बात करें तो ईरान में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है और हाल ही में जो ईरान है ये एससीओ का नवा सदस्य देश बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ईरान में ही चाबहार जो बंदरगाह है ये स्थित है और चाबहार बंदरगाह का निर्माण है ये भारत के द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। यूएन सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष है ये रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। रुचिरा कंबोज है ये यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूरिया गोल्ड को राजस्थान के सीकर से लॉन्च किया गया है। यूरिया गोल्ड है ये सल्फर है इसकी कमी को दूर करेगा। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की जो मेजबानी की है ये भारत के द्वारा की गई है और इसका आयोजन है जो बेंगलुरु में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड है जो रतन टाटा को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जेनस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस है ये 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो एम्ब्रेस इक्विटी इसकी थीम रही है, मतलब समानता को बढ़ावा देना इस वर्ष इसकी थीम रही है। ये 26 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज 26 अगस्त 1920 को यूएसए ने 19वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था, इसीलिए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। प्राण वायु देवता पेंशन योजना है ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। जल दोस्त एयरबोट है जो हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। 2023 का अर्थ ओवरशूट डे है ये 2 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आदि पेरक्कू महोत्सव है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और हाल ही में जो 13वीं महारत्न कंपनी बनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है वो कौन सी है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि ग्रीस की राजधानी के बारे में बात करें तो एथेंस है जो ग्रीस की राजधानी है और ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना के द्वारा ये जो अवार्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में अन्य देशों के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी मिले हैं, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी देश और मिस्र और फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मासी पोर्टल को हाल ही में
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय है जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। शुभ यात्रा योजना है, ये केरल के द्वारा प्रारंभ की गई है। केरल में विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की गई है। देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जो वाहन है वो निराक्षी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इंफोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में इंफोसिस के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर है ये राफेल नडाल को नियुक्त किया गया है। राफेल नडाल है जो स्पेन के रहने वाले हैं और इसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में टाटा कैपिटल ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो टाटा कैपिटल ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये शुभमन गिल को बनाया है। और हाल ही में बीपीसीएल का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में 3 बातें ध्यान रखनी है कि हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को अपना स्माइल एम्बेसडर बनाया है। और सेवलिन इंडिया के द्वारा पहला जो हैंड एम्बेसडर है वो भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय आइकन है ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, तो ये भी आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में ध्यान रखना है। कुछ ललनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे, माया ऑपरेटिंग सिस्टम को हाल ही में उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्री यान के लिए पनडुब्बी का विकास है वो किया गया है। इसका विकास है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जो पनडुब्बी है वो मत्स्य 6000 पनडुब्बी है, इसका विकास किया गया है। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश है जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की जा रही है। जो मालाबार अभ्यास है जो क्वेड सदस्य देश है इनके मध्य में आयोजित होता है। क्वेड में 4 सदस्य देश है जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है, ये क्वेड के सदस्य देश हैं। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सहाद्री के द्वारा भाग लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन है जो चीन के अंदर किया गया है और भारत है इसमें पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ एआई नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा एआई नैतिकता बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए जो समझौता किया है ये तेलंगाना के साथ में किया है। यदि यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को की स्थापना है जो 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो पेरिस फ्रांस में स्थित है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे, जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और यूएई के मध्य में आयोजित होता है और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। केरल राज्य का नया नाम है जो केरलम कर दिया गया है, तो इसका आग्रह किया गया है केरल विधानसभा के द्वारा तो केंद्र सरकार से नाम बदलने के लिए, तो ये आग्रह किया गया है, ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। चंद्र मिशन लूना 25 को हाल ही में रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह है जो असफल रहा है। सुस्वागतम पोर्टल है जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? तो हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 प्रदान किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में जो पहला अवार्ड है ये इंदौर को प्रदान किया गया है, सेकंड अवार्ड है जो सूरत का है और थर्ड स्थान है जो इसमें आगरा का रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्मार्ट यूटी अवार्ड है ये चंडीगढ़ को प्रदान किया गया है। यदि राज्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को अवार्ड प्रदान किया गया है। इनोवेटिव आइडियाज अवार्ड में हुबली धारवाड़ को, सूरत को और रायपुर को अवार्ड प्रदान किया गया है। यदि कोविड इनोवेशन अवार्ड के बारे में बात करें तो ये सूरत, इंदौर और आगरा को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है।
और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना हाल ही में प्रारंभ हुई है, तो इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल है ये उज्जैन में खोला गया है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो हाल ही में गोवा के अंदर आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो छिंदवाड़ा जिला है इसके जाम सावली नामक स्थान पर श्री हनुमान लोक की श्री हनुमान लोक के स्थापना करने की घोषणा है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। आदित्य L1 मिशन का संबंध है जो सूर्य से है। सूर्य का अध्ययन है जो आदित्य L1 मिशन के तहत किया जाएगा, और यह आदित्य L1 मिशन है ये इसरो के द्वारा आगामी समय में लॉन्च किया जाएगा। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, इसका आयोजन केरल में होता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज है वो INS विंध्यगिरि है। विश्वकर्मा योजना है जो कि पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के घरों से NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो भारत के पहला कैटलिस्ट सेट का निर्माण है ये बेल के द्वारा किया गया है। BHEL के द्वारा भारत का पहला कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया गया है। बेल की फुल फॉर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ताप बिजली घरों से निकलने वाली NOx का उत्सर्जन कम करने के लिए इस पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम है वो हाथी पांव है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल है जो दिल्ली मेट्रो के द्वारा प्रारंभ की गई है। दिल्ली मेट्रो है जो पहला मेट्रो बना है जिसके द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ की गई है। लोटस की हाल ही में नई किस्म है, इसको लॉन्च किया गया है। जो नई किस्म है वो नमो 108 है। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर है वो प्रबल है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा ICONS 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है जो तमिलनाडु के मलप्पुरम में हुआ है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नवरोज जो नववर्ष का संबंध है ये पारसी समुदाय से है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा पहल है, इसके तहत 10,000 नई ई बस है जो संचालित की जाएगी। सिटी बस के स्थान पर ये 10,000 ई बस है जो प्रारंभ की जाएगी। 169 शहरों में ये 10,000 ई बस है जो संचालित की जाएगी। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है जो चेन्नई में स्थापित किया गया है। ग्रामीण मित्र योजना है जो गोवा के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो ABDM माइक्रोसाइट है ये मिजोरम से लॉन्च किया गया है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अंडूरी महोत्सव जिसे बटर महोत्सव के नाम से, बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, ये हाल ही में उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है, हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। इसे केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, और आपको बताना है कि जो केंद्रीय जल आयोग का है इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रोजेक्ट क्लैप है, इसे उत्तराखंड से लॉन्च किया गया है। और अमृत वृक्ष योजना है, यह हाल ही में असम के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के क्वेश्चंस थे उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? तो इसका उपविजेता है जो भारत के 18 वर्षीय आर प्रज्ञानंद रहे हैं, और जबकि इसका विजेता है जो मैग्नस कार्लसन रहे हैं जो कि नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन बने हैं?
तो हाल ही में ब्रिक्स संगठन के छह देश है जो कि नवीनतम सदस्य बने हैं, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, यूएई और अर्जेंटीना देश शामिल है। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो हाल ही में जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इसमें बेस्ट जो एक्टर का अवार्ड है ये अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है। फिल्म पुष्पा के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो आलिया भट्ट और कृति सनन को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रिसवो को किसने मंजूरी दी है। तो इसको मंजूरी है जो अमेरिका के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है इसरो ने किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा। तो भारत का जो इसरो है ये जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इसके सहयोग से अगला मिशन है जो लूपेक्स है जो चंद्रमा पर भेजने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में भारत का पहला एआई स्कूल है ये तिरुवनंतपुरम केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिवंगत हुए सीआर राव कौन थे। तो सीआर राव है हाल ही में इनका निधन हो गया है, यह एक गणितज्ञ और सांख्यिकविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसे पश्चिम बंगाल से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो इसे अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है। हाल ही में हैंगरी विश्व चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले साकेरी रिचर्डसन का संबंध किससे है। तो जो साकेरी रिचर्डसन है ये अमेरिका मूल के रहने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के और कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चन हैं इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है जो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।